इतिहास के पन्नों में लिखा वो अध्याय जिसमें उल्लेख है एक युग पुरुष के अवतार का। मंगल के दिन जब पिता बद्री प्रसाद और माता भुल्ला देवी के घर के चिराग की किलकारी से उनका आंगन गूंज रहा था, तब कुदरत, समय और भाग्य उस नवजात ने एक विराट भविष्य को नतमस्तक खड़े थे। माता पिता ने प्रकाश चंद नाम रखा और विधि ने नींव रख दी जग के उज्जवलतम प्रकाश पुंज बनने की। 1.5 साल की उम्र में जब मां दुनिया छोड़ के जाने लगी तो गोद में दे गई 6 दिन का छोटा भाई राम प्रसाद। पिता ने दूसरी बार घर ना बसाने का प्रण लिया और दोनों बेटों को खुद के बूते और परिवार के सहयोग से संस्कार, शिक्षा और परवरिश देकर आने वाले भविष्य की नायाब धरोहर का रूप दिया। पिता की आज्ञा को पत्थर की लकीर की तरह सर माथे लगाने वाले ये 2 छोटे बालक जब यौवन की दहलीज पर आए और पिता के सब कुछ छोड़कर संयम की राह पे चल पड़ने की बात आई, तब बिना एक पल का विलंब किए, बिना कोई शंका किए, बिना किसी संकोच के अपने पिता का अनुसरण कर 18 जनवरी 1945 को नारनौल की पावन धरा पर प्रकाश चंद अपने पिता और छोटे भाई के साथ दीक्षित हो गए। मायाराम कुल में और मदन संघ में एक साथ 3 महापुरुष पधार गए। जैसा सरल मन सदा घर में रह के था, साधु बनकर भी वैसे ही सरलात्मा कहलाए। ना कोई अहम, ना किसी पद की लिप्सा, ना ही किसी आडंबर में रुझान। अपने श्रेष्ठ ज्ञान और श्रेष्ठ संयम से श्रेष्ठी का संबोधन मिला। घर में पिता बद्री की आज्ञा, दीक्षा के बाद गुरुदेव श्री मदनलाल जी महाराज की आज्ञा और पश्चात अपने बड़े गुरु भाई श्री सुदर्शन लाल जी महाराज को गुरु का ही दर्जा देकर उनकी आज्ञा का पालन किया। समर्पण की मिसाल कायम की जब पिता श्री बद्री प्रसाद जी महाराज और भाई श्री राम प्रसाद जी महाराज के साथ अपने शिष्य ना बनाने का नियम लिया। यह सम्मान था अपने बड़े गुरु भाई श्री सुदर्शन लाल जी महाराज की गरिमा की खिदमत में। 76 साल की दीक्षा में पूरे उत्तर भारत में विचरण किया। अपनी सलोनी आभा से, मृदुभाषिता से, मनमोहन स्वरूप से हजारों लाखों के आस्था के केंद्र बन गए। जो चरणों में आता है उसकी फरियाद अपनी झोली में डालकर ये फकीर, ये मौनी बाबा उन सब को अपने वरद हस्त से सुखद और खुशहाल करते हैं। 1987 में पहले पिता ने 72 दिन का संथारा करके मृत्यु को मनुष्य के हाथ का खिलौना सिद्ध किया और फिर 2007 में फूल से कोमल छोटे भाई ने भी उसी पंक्ति में अपनी मृत्यु का महोत्सव बना दिया। सेठ जी महाराज की निर्लेप आत्मा ने अपने जिगर के टुकड़ों को कैसे विदाई दी, इतिहास और हर वो आंखें गवाह हैं जिन्होंने वो मंजर देखा है। उसी यज्ञ में अब स्वयं आहुति अर्पण कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों से निरंतर संलेखना में लीन ये योगी इस कलिकाल के भगवान हैं। आज ये युग पुरुष अपने जीवन के 92 वर्ष संपूर्ण कर 93वें वर्ष में इस प्रवेश कर रहे हैं कि सौभाग्य है इस युग का, इस धरती का, हर उस जनमानस का जिसने इनके दर्शन पाए, माटी के हर उस कण का जो इनकी चरण रज बनकर कृतार्थ हुआ कि परमात्मा तुल्य ऐसे महात्मा इस धरती पे अवतरित हुए। ये सौभाग्य है आपका और मेरा जो हमें अरिहंत सरीखे
इन महापुरुष का सानिध्य मिला है, चरण शरण मिली है अपनी श्रद्धा को अर्पित और समर्पित करने के लिए। तो आइए हम सब मिलकर इन भाग्य पुरुष को उनके 93वें जन्म दिवस पर खूब खूब बधाई दें और उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन नमस्कार करें और ये कामना करें कि हमारी आस्था के सुमेरु की कृपा हम पर सदैव बनी रहे और ये भावना भाएं कि श्रेष्ठी गुरुदेव की संलेखना आराधना में साता एवं समाधि बनी रहे। श्री श्रेष्ठी गुरुवे नमः।